मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे डाकू की बात करने वाले हैं, राजस्थान के बीड़ के डाकू मलखान सिंह की, जिसकी एक समय तूती बोलती थी। डाकू मलखान सिंह को डकैतों का राजा कहा जाता था। मलखान सिंह पर 100 से अधिक आपराधिक मामले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के थानों में दर्ज हैं। इनमें 17 हत्या, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले शामिल थे। मलखान सिंह के आतंक से परेशान होकर पुलिस ने उन पर 70,000 रुपए का इनाम रखा था। मलखान सिंह द्वारा अपनी गैंग बनाई गई, जिसमें सबसे पहले रिश्ते के भाई और दोस्त को शामिल किया गया। लेकिन मलखान सिंह के पास हथियारों की कमी होने के कारण वह लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया। अपहरण द्वारा जो भी पैसा आता, उससे वह हथियार खरीदना और कुछ पैसा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर की मरम्मत में दान कर दिया था। धीरे धीरे मलखान सिंह की वारदातें भी बढ़ती गईं और पुलिस द्वारा मलखान सिंह पर इनाम भी बढ़ाया जाता रहा। 5 महीने के दौरान ही पुलिस ने मलखान सिंह पर 5,000 का इनाम घोषित कर दिया। मलखान सिंह की गैंग डकैती से ज्यादा अपहरण करने पर ज्यादा ध्यान रखते थे। मलखान सिंह की गैंग ने दर्जनों लूट, अपहरण और घटनाओं को अंजाम दिया। पैसे इकट्ठे करके गैंग के लिए नए नए हथियार खरीद लिए। धीरे धीरे मलखान की गैंग बढ़ती गई और उसके गैंग की सदस्यों की संख्या लगभग 100 के बराबर हो गई। एक से बढ़कर एक वारदात को अंजाम देने लगे। मलखान सिंह के पास पुलिस से भी अधिक नए हथियारों की भरमार थी। मलखान सिंह ने अपनी गैंग के लिए नियम कायदे बनाए थे जो अन्य डाकुओं से अलग थे। मलखान सिंह की गैंग के सदस्यों के लिए सबसे बड़ा नियम था कि कोई भी किसी महिला पर गंदी नजर नहीं डालेगा। मलखान सिंह ने क्षेत्र में फरमान जारी किया कि कोई भी रेप करेगा तो उसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। रेप के कई मामलों में मलखान सिंह ने ऐसा किया था। इसके बाद चंबल के आसपास के इलाकों में रेप होना बंद हो गए थे। मलखान सिंह की गैंग के लोग भी कोई भी महिला सामने आती तो गर्दन झुकाकर उसके पैर छूकर आगे बढ़ जाते। इन राज्यों की पुलिस बेड़ों की खाक छानती रही, लेकिन कभी पुलिस के हाथ मलखान सिंह तक नहीं पहुंच सके। मलखान सिंह को जो डाकू कहता था, उसे वह मौत की घाट उतार देता था। मलखान सिंह को बागी कहलाना पसंद था। मलखान सिंह का जन्म भिंड जिले के बिलाव गांव में हुआ था। मलखान सिंह के गांव के सरपंच कैलाश नारायण पंडित द्वारा मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर विवाद था। मंदिर की जमीन के विवाद पर ही मलखान सिंह को चंबल का डकैत बनना पड़ा। चंबल की बेड़ में 10 साल से अधिक समय तक अपना साम्राज्य चलाया। गांव में कैलाश नारायण का दबदबा था और गांव की 75% जमीन पर कैलाश नारायण के परिवार का कब्जा था, जिसमें ज्यादातर जमीन गरीबों की छीनी हुई थी। कैलाश नारायण की पहुंच सरकार में मंत्रियों तक थी। जो भी कैलाश नारायण के खिलाफ जाता उसकी पिटाई की जाती थी। यह बात गांव के 17 वर्षीय मलखान सिंह को बहुत बुरी लगती थी और वह उसका पुरजोर विरोध भी करता। किशोर उम्र में ही मलखान सिंह इस बात को भली भांति समझ गए कि गांव के सरपंच की नजर मंदिर की जमीन पर है। उन्होंने मंदिर की जमीन पर हुए अतिक्रमण का विरोध शुरू कर दिया। मलखान सिंह द्वारा कैलाश पंडित के खिलाफ आवाज उठाना और लोगों को जागरूक करने के कारण पंडित कैलाश नारायण मलखान का दुश्मन बनता गया। जमानत पर बाहर आने के बाद बाहर आ गया। उसने एक दिन पुलिस वालों से कहकर मलखान सिंह को जेल में बंद करवा दिया। पुलिस द्वारा मलखान सिंह की जमकर पिटाई की गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद मलखान सिंह जमानत पर छूटकर बाहर आ गया। जमानत पर बाहर आ जाने के बाद मलखान सिंह ने कैलाश पंडित द्वारा जो मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, उसका मुद्दा उठा दिया और कैलाश पंडित पर पुरजोर विरोध किया। इससे कैलाश पंडित परेशान हो गया। कैलाश पंडित पैसे वाला था और उसके परिवार का सदस्य सरकार में मंत्री, इसलिए पुलिस वाले कैलाश पंडित की बात मानते थे। कैलाश पंडित के किसी करीबी की हत्या हो गई थी, जिसका इल्जाम मलखान सिंह पर लगाया गया था और पुलिस मलखान सिंह को परेशान करने लगी। यहीं से मलखान सिंह ने बिहार जाने का रास्ता चुना। डाकू मलखान सिंह पर 1980 तक 94 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए थे, जिसमें 17 मर्डर, 28 अपहरण, 19 मर्डर का प्रयास और 18 डकैती के मामले शामिल थे। डाकू मलखान सिंह ने 15 जून 1982 को मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर कर दिया। मलखान सिंह सरेंडर करने के बाद 6 वर्ष के लिए जेल में रहे थे।
मलखान सिंह को 1989 में सभी मामलों से बरी करके जेल से रिहा कर दिया गया। मलखान सिंह जेल से रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में धाक थी। इस वजह से राजनीतिक पार्टियां मलखान सिंह के संपर्क में आई थी। अब 78 साल के हो चुके मलखान सिंह राजनीति में उतर चुके हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार भी किया। 2019 में मलखान सिंह ने कहा था कि मैं डकैत नहीं था, मैं बागी था जिसने बंदूक अपने आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए उठाई थी। मुझे पता है कि असली डकैत कौन है और ये भी जानता हूँ कि उनसे कैसे निपटना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर